हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान जीवन में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन सीरीज जो कि हम BS नेगी जी की पुस्तक से सॉल्व कर रहे हैं। आज हम उसका देखेंगे चैप्टर नंबर 11 जो कि है पृथक राज्य आंदोलन और राजधानी चयन। यानी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे सारे आपको कवर करवाए जाएंगे। इससे पहले कि जो भी हमारे लेक्चर हो चुके हैं सभी लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर कर लें आप लोग। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक चैनल सभी लिंक नीचे दिए गए हैं। इसके अलावा जो अन्य सीरीज हमारी चल रही हैं या जो पहले हो चुकी हैं कंप्लीट, उन सभी के लिंक भी नीचे दिए गए हैं और PDF के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये BS नेगी जी की पुस्तक का फ्रंट पेज है और जिसमें चैप्टर 10 तक हम निपटा चुके हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 11 है। फिर 12वां चैप्टर काफ़ी छोटा सा है, 13 और 14वां काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और बड़े भी हैं। चैप्टर 15 से 27 तक लगातार हमारे जिले हैं, तो वो एक एक वीडियो में इनको समाप्त आराम से कर लेंगे हम। टोटल इस बुक में 47 चैप्टर हैं, जिसमें 46 हमने कंप्लीट करने हैं। एक करंट अफेयर वाला है, वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। करंट अफेयर वाली सीरीज वैसे हमारी चल रही है, उसमें सारा कवर करा दिया जाएगा। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड का इतिहास, संपूर्ण जिला सीरीज, परीक्षावाणी, इन सभी के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का पहला पॉइंट है 5 से 6 मई 1938 में श्रीनगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी एवं विजय लक्ष्मी पंडित जी शामिल हुए। श्रीदेव सुमन जी ने पृथक राज्य की यहाँ पर सबसे पहले मांग की थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन जी ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की, जिसका बाद में नाम बदलकर हिमालय सेवा संघ रखा गया था। महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है भी। आगे बढ़ते हैं। 1946 में हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में BD पांडे जी ने उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग को विशेष दर्जा या विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई थी। महत्वपूर्ण तथ्य। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सन है 1950 में हिमाचल व उत्तरांचल को मिलाकर एक विशाल हिमालयी राज्य बनाने के लिए पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। 1969 में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्र विकास के लिए पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया था। महत्वपूर्ण तथ्य। अगले तथ्यों की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है 1970 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव PC जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया, जबकि 1972 में नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ और 1973 यानी 1973 में इस परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया। ये 73 का टाइम वही है जिस टाइम पे हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय भी बने थे। आगे बढ़ते हैं। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ, जिसके सदस्यों ने 1978 में संसद घेराव के लिए प्रदर्शन किया, संसद का घेराव किया और वहां प्रदर्शन किया। आगे बढ़ते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 1988 में शोभन सिंह जीना जी की अध्यक्षता में हुआ। अभी इनका एक पत्र भी दिखा था, समाचार पत्रों का योगदान करके जो चैप्टर हमने पढ़ा था। अगर आपको याद है इनका पत्र तो जरूर बताएं आप लोग। 1989 में राज्य के सभी संगठनों ने मिलकर आंदोलन चलाने के लिए उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया, जबकि 1991 में उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 10 नवंबर 1995 ईस्वी को श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू पर आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें यशोधर बेंजवाल तथा राजेश रावत भी शहीद हो गए थे। अगला फैक्ट देखते हैं। जनवरी 1996 में राज्य आंदोलनकारियों ने खेंट पर्वत पर अनशन किया, जो कि 32 दिनों तक चला था। अब महत्वपूर्ण डेट आती है। 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा जी ने उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की थी। तो घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, इसके बारे में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरांचल गठन के समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी यानी BJP की सरकार थी। BJP के सहयोगियों की जो पार्टी रहती है उसे NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्य गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी थे, जबकि 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। उत्तरांचल विधेयक 1 अगस्त सन 2000 को लोकसभा में,
10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में, जबकि 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के आर नारायणन जी की मंजूरी इसको प्राप्त हुई। अब राज्य हमारा कब बना? 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ। आगे बढ़ते हैं। 1992 ईस्वी को उत्तराखंड क्रांति दल के 14वें अधिवेशन में एक ब्लूप्रिंट के तहत गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी की नींव रखी गई। प्रस्तावित राजधानी के रूप में इसकी नींव रखी गई और उसका नाम चंद्रनगर घोषित किया गया। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 1979 में हुई थी। पहला अधिवेशन भी तभी हुआ था, उस हिसाब से गिने तो आप ये 14वां अधिवेशन बनता है। आगे बढ़ते हैं। 11 जनवरी 2001 की अंतरिम भाजपा सरकार ने स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया, जिसको पुनः निर्वाचित सरकार ने नवंबर 2002 को पुनर्जीवित किया था। तथ्य इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 1 फरवरी 2003 को जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित स्थायी राजधानी चयन आयोग के अध्यक्ष बने। इन्होंने 17 अगस्त, डेट इंपॉर्टेंट है, 17 अगस्त 2008 को अपनी राजधानी को अपनी 60 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी। रिपोर्ट कब दी थी इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। 24 से 25 जुलाई 1979 को मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था। ये पॉइंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा भी था। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? देवीदत्त पंत जी बने थे। इसका लक्ष्य था 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर पृथक राज्य की स्थापना करना, पृथक राज्य की मांग करना। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन 1987 में हुआ, जिसके बाद दल की बागडोर काशी सिंह हैरी के हाथ में आ गई। अगला तथ्य, यूकेडी के उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार ने 23 अप्रैल, डेट इंपॉर्टेंट है, 1987 को संसद में एक पत्र बम फेंका था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने रखा था। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। आगे बढ़ते हैं। यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट जुलाई 1992 को काशी सिंह हैरी जी ने रखा था, जिसमें गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी घोषित करके चंद्रनगर इसका नाम रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। कौशिक समिति ने 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर उत्तराखंड राज्य एवं राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश की थी। अगला तथ्य, जून 1994 को कौशिक समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली गई तथा राज्य विधानसभा में विधेयक पास किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। 1994 को पृथक उत्तराखंड की अनिवार्यता पर सुझाव देने के लिए विनोद बढ़तवाल समिति का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेट है ये। 1 सितंबर 1994 को उधमसिंह नगर के खटीमा में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई, जिसमें 25 लोग मारे गए थे। डेट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने, खटीमा गोलीकांड पूछता है। अगली डेट की तरफ बढ़ते हैं। 15 सितंबर 1994 को बाटा घाटा कांड हुआ, जो मसूरी से वुडस्टॉक स्कूल के पास हुआ था। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल के पास हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 1994 या 1994 को उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति बनी थी। उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति बनी थी। 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली रैली में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहा यानी मुजफ्फरनगर कांड में पुलिस ने गोलियां चला दी थी। 9 दिसंबर 1994 को राज्य में जेल भरो आंदोलन में हजारों आंदोलनकारियों ने अपनी गिरफ्तारियां दी थी और राज्य सरकार का विरोध करते हुए, तत्कालीन राज्य सरकार का विरोध करते हुए। आगे बढ़ते हैं। 1 फरवरी 2003 को जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित स्थायी राजधानी चयन आयोग के अध्यक्ष बने। इन्होंने 17 अगस्त 2008 को, ये वाला फैक्ट अभी हम देख चुके हैं, 17 अगस्त 2008 को इन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट दी थी। आगे बढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए 5 शहरों का चयन किया: देहरादून, काशीपुर, रामनगर, ऋषिकेश और गैरसैंण। आ सकता है दीक्षित आयोग ने किन शहरों की सिफारिश की थी करके पूछा जा सकता है, याद रखना आपने। अगला तथ्य देखते हैं। बाबा मोहन उत्तराखंडी ने राजधानी की स्थापना के लिए 38 दिनों तक आमरण अनशन किया,
जो 8 अगस्त 2004 में बेनीताल के समीप शहीद हो गए थे। अगला फैक्ट देखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी पुस्तक उत्तरांचल प्रदेश क्यों में गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए उपयुक्त स्थान माना था। भगत सिंह कोश्यारी जी ने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम क्या है? उत्तरांचल प्रदेश क्यों। आगे बढ़ते हैं। 3 नवंबर 2012 को तात्कालिक मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गैरसैंण में कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। 14 जनवरी 2013 को भराड़ीसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन का निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। 4 मार्च 2020 को तत्कालिक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की। अधिसूचना यहां पर इन्होंने घोषणा कर दी थी। अब राजधानी के बारे में जो इंपॉर्टेंट डेट आती है हमने याद रखना है, 8 जून 2020 को गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की अधिसूचना जारी की गई है। देखिए दोनों डेट कितनी इंपॉर्टेंट है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा करी है 4 मार्च 2020 को, जो कि उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे, जबकि राजधानी यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बने, इसके लिए अधिसूचना जो जारी हुई है वो है 8 जून 2020। और इसके बाद 15 अगस्त 2020 को गैरसैंण में झंडारोहण भी किया गया था। इसी के साथ आज का ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है। तो 11 चैप्टर हम इस पुस्तक के समाप्त कर चुके हैं आज। तो आप इंडेक्स देखें अगर इस बुक का, तो लगभग हमारे 11वां चैप्टर आज हम समाप्त कर चुके हैं। 12वां चैप्टर काफ़ी छोटा होने वाला है, वो भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारी एक बार फिर से आपको दे देते हैं। अगर ये नोट्स आपको प्राप्त करने हैं उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड संपूर्ण जिला सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट इतिहास के 250 सवाल, जिला सीरीज के 250 सवाल, और इसी के साथ उत्तराखंड परीक्षा वाणी की अगर पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस सीरीज को आपने लाइक और शेयर जरूर करना है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ऐसे वीडियो लगातार चलते रहेंगे। करंट अफेयर की सीरीज हमने चला दी है। करंट अफेयर के भी वीडियो हमारे आ चुके हैं, जो हमारे मंथली करंट अफेयर है उत्तराखंड का। इसी के साथ भारत का करंट अफेयर भी आपको कराया जाएगा, लेकिन पहला टारगेट है हमारा सितंबर तक का अपना उत्तराखंड का करंट अफेयर निपटा दें। अक्टूबर तक भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे दिसंबर से पेपर होने वाले हैं। फिर धीरे धीरे ये सीरीज चलती रहेगी। उसके बाद हम फोकस करेंगे 2021 के करंट अफेयर की तरफ। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।